हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट इंट्रोडक्शन के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so first we discuss about the crystalline solids. What are crystalline solids? Look at, basically, as you know, crystalline term is coming out from the word crystals. ये related है crystal से, and crystalline term is basically used for the definite shape or geometry. मतलब जो crystalline solids होंगे definitely उनमें crystals वाले characteristics होंगे, उनका shape और geometry definite होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए constituent particles हैं like atoms, molecules or ions. These are arranged in a definite manner, systematic, regular manner, in the well arranged manner like this. Suppose these are the atoms or ions or species arranged in a regular pattern in the one by one. ठीक है, रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्री और शेप। अगर आप यहाँ पे देखो, इफ आई ज्वाइन these four constituent particles, I get a square. And if we see further, then we can observe that this arrangement is repeated in throughout the crystal, throughout the solid. Similarly, maybe in 3D, suppose these are the constituent particles arranged in this manner, like this, and so on. And if you join the spheres in such a way that a geometry is emerged out like a cube. So this is the 3D pattern arrangement. You get the repeated pattern, and this is the 2D arrangement. तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्ड हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री और क्रिस्टलाइन शेप होते हैं। इनके बीच में गैप्स बहुत कम होंगे। ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है स्फीयर्स के बीच में, इस गैप को हम वाइड्स कहते हैं, या फिर इसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्पेस है, इसे हम एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हैं। ये खाली ही रहेगी, ये फुल नहीं हो पाती। कई बार इसको मिनिमाइज करा जा सकता है, पर जीरो नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्लीज ध्यान से देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन सॉलिड क्रिस्टलाइन है या नहीं है? ठीक है, द फर्स्ट वन, रिमेंबर, crystalline solids have high melting point, high density, rigidity, कि जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी हाई होती है और ये रिजिड होते हैं। सेकेंड वन, हैव डेफिनेट शेप, एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिक, ये देखिए ज्योमेट्रिक पैटर्न और अरेंजमेंट of constituent particles
बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलके बनाए, have definite shape, definite geometric pattern or arrangement of constituent particles in the 3D, अगर ये 3D solid है, or in 2D. These are almost incompressible. आप देखिए इनके बीच में गैप्स बहुत कम होंगे, तो अगर आप प्रेशर भी अप्लाई करोगे तो इनको कंप्रेस नहीं करा जा सकता. These are almost incompressible, indiffusible. Incompressible, indiffusible. Indiffusible का मतलब है इनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते. Are closely packed. ये क्लोज पैक्ड होते हैं. And symmetrical in nature. These have sharp melting point. बट अगर आप इनको मेल्ट करो तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है किसी एक फिक्स वैल्यू पे ऐसे सब्सटेंस मेल्ट कर जाएंगे. अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता. अगर हम बात करें जैसे प्लास्टिक है, रबर है, जैसे ये मार्कर प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको लाइटनिंग कैंडल के पास ले जाऊं, जलती हुई कैंडल के पास, तो जो एंड में इसका हीट करूंगा वो हीट करते करते मेल्ट करने लगेगा. बट अगर ये आयरन बार है और फिर मैं इसको वहाँ पे हीट करूँ तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन का एक एंड हीटेड हो जाएगा और वो मेल्ट करने लगेगा. आयरन जब यहाँ पे हीट करने जाओगे तो आयरन पहले पूरा हीटेड होगा. कंडक्टर होता है, हीट होते होते एक सेम टेम्परेचर पे पूरा का पूरा इकट्ठा ही मेल्ट होगा. एक फिक्स पॉइंट होता है. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है फिक्स्ड एंड हाई. इनके मेल्टिंग पॉइंट ऐसे थे. क्लोज पैक्ड का मतलब है एम्प्टी स्पेस आर मिनिमम. ठीक है, इसमें बेटा कुछ और पॉइंट्स भी बना सकते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली these have high lattice energy and high heat of fusion. These have high lattice energy and high heat of fusion. Lattice energy word we introduced already in +1. That is when any particular solid, crystalline solid, is about, if we want to break it to the corresponding gaseous ions, then we have to provide some energy. अगर आपको याद हो कि जैसे NaCl है सॉलिड, अगर मैं NaCl सॉलिड को ब्रेक करता हूँ उसके गैसियस आयंस में, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज द लैटिस एनर्जी. कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द लैटिस एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल इनटू करस्पॉन्डिंग गैसियस आयंस कॉल्ड लैटिस एनर्जी. और जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो मैंने आपको पहले कहा कि दीज सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी. 7th one, these are long as well as short range order solid. But a long as well as short range order solid means their constituent particles are arranged in the regular manner up to the long distances in definite geometrical pattern. Constituent particles of the crystalline solids are generally arranged up to long distances in the regular manner, repeated over again and again with the definite geometry or with the definite geometrical pattern. Remember, each crystalline solid have definite geometrical pattern up to long distances. It may be cubic, it may be hexagonal, it may be tetragonal. Okay, so these are the long range order. Long range order means constituent particles have definite geometrical pattern of arrangement up to long distances. Suppose I am going to construct this wall and I have to arrange the bricks. Then I can arrange bricks in the regular pattern
रेगुलर मैनर अप टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर मैंने वॉल किलोमीटर लंबी भी बनानी है तो मैं सेम पैटर्न लेके जाऊंगा। Crystalline solids have definite symmetry. These have clean cleavage on cutting. पहली बात तो ये इजीली कट नहीं होंगे। अगर आप इनको कट करोगे देन गिव क्लीन क्लेविस, दैट मीन द शार्प एंड स्मूथ सरफेसेस। एक क्लीन क्लेविस अगर आपने कट करा तो एक लेयर हट जाएगी, दूसरी लेयर आएगी, वो स्मूथ होगी। ठीक है। 9 पॉइंट, दीज आर anisotropic in nature. Important one, anisotropic. This is the directional property. If we talk about crystalline solid, we can say crystalline solids have anisotropy. What do you mean by anisotropy? ये नोट कर लेना है बाद में। बेटा जैसे कि आपको बताया गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में पार्टिकल्स एक डेफिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए अपने आप को रिपीट करते हैं। सपोज दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Now if you want to study a particular physical property in this direction and same physical property you want to study in this direction, dear students, you get the different values. इस डायरेक्शन में वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, इस डायरेक्शन में वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। सो रिमेंबर, when we observe different physical properties of measurement, in the different directions, okay, different values लिख लो। When we observe different values of physical properties of measurement in the different directions, it is said to be anisotropic. इसे एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। और अगर सभी डायरेक्शन में चाहे कैसे भी कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करो, अगर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलती है तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपी। बट आइसोट्रॉपी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, दे गिव क्लीन क्लेवेज, दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, वी हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, आर इनकम्प्रेसिबल, इंडिफ्यूजिबल, रिजिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लाइक दिस। समझ आ गई बात? इसके अलावा बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have sharp points on the cooling curve। अगर आप किसी लिक्विड को कूल करके क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हो, then you get a sharp points like this. First it start freezing, then that means one give you the freezing point and another give you the another temperature point, so it gives the cooling curves। कूलिंग कर्व में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलेंगे दैट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, लाइक freezing point, melting point, boiling point, like these temperatures in case of crystalline solids। crystalline solid ये anisotropy याद रखना। इसका बेटा एक बेस्ट एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिलिका क्वार्ट्ज is a crystalline solid। Silica have silicate units SiO4 4-. This is the tetrahedral regular arrangement in all 3 dimensions. This is silicate tetrahedral unit, and if the arrangement is regular and repeated in the definite manner in all 3 dimensions like this, then it is said to be silica quartz. Remember, silica quartz is a crystalline solid having definite geometric pattern.
of the arrangement of the silicate units. It has definite, that is tetrahedral, geometric pattern repeated over again and again in all directions. So we can say crystalline solids are true solids, and the actual characteristics of solids are presented by the crystalline solids. Okay. Now, what about amorphous solids? If we talk about amorphous solids, अभी जो आपने पॉइंट्स पढ़े, ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स डिनाई होंगे यहाँ पे. It was the crystalline. Amorphous solids basically, these are soft, low melting point, low density, and you can say more compressible as compared to crystalline solid. These are more compressible and diffusible as compared to crystalline solids, but lesser than liquids and gases. Third one, you can say these have short range order solid और no range order solid. या तो इनमें ऑर्डर बहुत कम होगा, अरेंजमेंट थोड़ा बहुत डिस्टेंस तक रेगुलर हो सकता है या रेगुलर होगा ही नहीं. ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट. irregular arrangement. ठीक है. Next, these are unsymmetrical, not close packed, no sharp melting point, no clean cleavage. These give rough cleavage on cutting. And these are soft, can be cut by knife. ठीक है. These are isotropic. Isotropic means have same physical properties in all directions of measurement. ये isotropic, crystalline solid anisotropic होते थे, and definitely have low lattice energy. वैसे तो lattice energy इनकी होती ही नहीं है, बट अगर थोड़े बहुत crystalline form में होंगे तो low होगी lattice energy, and low heat of fusion. मतलब इनको मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी. हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग. इसका बेटा एग्जांपल हम लेते हैं. मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा कि ये बेसिकली सीडो सॉलिड्स हैं. सीडो सॉलिड्स हैं या फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये सुपर कूल लिक्विड्स हैं. है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स. ठीक है. इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इतने क्लोज पैक नहीं होंगे, बीच में कुछ इरेगुलरिटीज भी होंगी. कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होगी, कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा, कोई 3D मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है. यानी अमॉर्फस कहना चाहिए. अमॉर्फस इटसेल्फ मींस दैट शेपलेस. इसका मीनिंग होता है शेपलेस. और इसीलिए बेटा इसमें अगर आप एग्जांपल लिखते हो, रबर, प्लास्टिक्स, ठीक है, ये इसी के एग्जांपल्स हैं. और एक एग्जांपल में डाल रहा हूँ इसमें सिलिका जेल. जैसे एक क्वेश्चन था कि सिलिका जेल और सिलिका क्वार्ट्ज में क्या फ़र्क है. सिलिका जेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिकेट्स
SiO4 माइनस से ही मिलके बना है ये, बट इट हैज irregular arrangement of silicate units. इसमें सिलिकेट्स यूनिट का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये बेटा जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखाए थे, ये उनके भी आंसर्स हैं, और इसके अलावा दोनों का कंपैरिजन भी है, और अलग अलग भी पूछे जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, एमोर्फस सॉलिड्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो आप लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो पॉइंट आपको ना समझ आए आप समझ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो देख लीजिएगा इसको बहुत ध्यान से, और अगर आपकी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।